क्या लड़कों को भी कभी दुख होता है? उनको भी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं? हमें लगता है, लड़कियों को ज़्यादातर लगता है कि मैं सारी लड़कियों की बात नहीं करूँगी, ज़्यादातर को लगता है कि नहीं होता होगा, क्योंकि पेट्रियार्की समाज होने के कारण उनको किस बात का दुःख है? आदमियों ने बनाए हैं जो रूल्स, जो नियम्स बनाए हैं, वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग्स बनाए हैं, तो लड़कों को परेशानी कभी हो ही नहीं सकती है, मेल जेंडर्स को तो कभी परेशानी हो ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं लड़की हूँ, मैंने खुद देखा है, ठीक है? सब देखते हैं लेकिन सब इग्नोर करते हैं, मुझे लगता है। मैं एक बात बता देती हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि यार मैं बॉयज़ की फ़ीलिंग्स को पूरी तरह से जस्टिफ़ाई कर भी पाऊँगी या नहीं, उनके बारे में ठीक से बता पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को बता पाऊँ, क्योंकि एक अवार्ड की तरह है कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ। मेरे अंदर वो इंसानियत है जो मुझे दिखती है कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है तो लड़कों को भी होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही लड़कों की लाइफ में अर्निंग को लेकर होती है, पैसे कमाने को लेकर होती है। उनकी जॉब, उनका करियर, फाइनेंशियल हेल्प को लेकर इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके साथ कि हम लड़कियां ये शायद कभी नहीं समझ पाएंगी कि अगर लड़कों की जॉब नहीं लग पाती है या जॉब लगने में लेट हो जाती है तो उनके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर आ जाता है फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। हम अपने लिए सोचते कि हमारी शादी को लेकर वो हम पे दबाव डालते, आप ये देखो ना कि वो अगर नहीं कमाते हैं तो उनके ऊपर कितना प्रेशर आ जाता है। उनका खाना पीना सब कुछ ताने दे दे के इतना ज़्यादा उनको तंग कर दिया जाता है कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। उन्हें हर चीज़ पे कमाता क्या है, करता क्या है, हर चीज़ पे उन्हें ताने मिलते हैं, ठीक है? वो बेचारा कभी रो भी नहीं सकते हैं, रोए, परेशान हो तो उसका मज़ाक उड़ाया जाता है कि लड़का होकर रोता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। देखो, ज़्यादातर लड़कियों के साथ क्या होता है, अगर वो पढ़ती नहीं है, अर्न नहीं करती है, तो उनका सिर्फ एक होता है कि शादी कर दो, सामने वाला पर्सन खुद कमाएगा, खुद खिलाएगा, उसे सिर्फ घर संभालना है, ठीक है? उसको लाइफ में कमाने को लेकर उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर घर में यही होता है, अगर लड़की नहीं पढ़ती है तो शादी कर दो। वो अलग बात है, मैं यहाँ पे लड़कियों की प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी आंखों के सामने हुआ है कि जब लड़कियों का पढ़ने का मन नहीं करता, मैंने लड़कियों का नाम इसलिए लड़की से लड़कियां इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को कहते सुना है कि यार अब पढ़ने का मन नहीं करता, 25-26 साल की उम्र हो गई है, कब तक पढ़ती ही रहूँगी। मैंने तो घर वालों को बोल दिया है कि अब मेरी शादी कर दो, बस अब मुझे आराम से घर में रहना है, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मेड लगा सकते हो जो सफाई कर सकती है, बर्तन साफ़ कर सकती है, कपड़े धो सकती है, ठीक है? बहुत सारे काम तुम्हारे हल्के हो जाते हैं, ठीक है? अब अर्न करने की जो ज़िम्मेदारी है, घर का खर्चा चलाने की ज़िम्मेदारी है, वो ज़ाहिर सी बात है पति पर आएगी। वो पति भी तो लड़का ही है, मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ, ठीक है? पहले बता रही हूँ, यहाँ पे लड़कियों की प्रॉब्लम्स की बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे लड़कों की बात कर रही हूँ मैं। अब एक ये भी बात है कि झंडे लेकर खड़ी मत हो जाना कि हमारे बारे में क्या कह रही है। एक्सेप्शंस में होती हैं, ठीक है? एक्सेप्शंस में वो लड़कियाँ होती है कि भाई हमसे नहीं होगी पढ़ाई, हमें कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी, हमें तो बस शादी कर दो, हमें तो घर सँभालना है जाके, ठीक है? मेरे सारे वीडियोज़ में कभी भी मैं 100% नहीं बोलती हूँ। अब बात ये बताती हूँ कि अगर लड़का नहीं कमा रहा है, तो मैंने एक वीडियो देखा था, एक वीडियो मेरे सामने आया था, यूट्यूब पर था। एक लड़का इतना परेशान था कि वो खुद कह रहा था, यार जब मैं कमाता था तो पेरेंट्स जो है घर में मुझे खाने में जब मैं 1 रोटी माँगता था तो 2 रोटी देते थे, और अभी मेरी जॉब नहीं है तो 1 रोटी माँगने पर भी मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे उल्टा-सीधा सुनाया जाता है। सोचो, खाने को लेकर सुनाना, एक बार सुन के देखो कि घर में पड़े-पड़े खाते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, एक-एक टुकड़ा, एक-एक निवाला तुम्हारे लिए इतना भारी हो जाएगा ना, तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरेगा, ठीक है? हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, भाई उनकी भी प्रॉब्लम बड़ी है, बस वो उनको इस तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है, वो कभी बता ही नहीं पाते उनकी क्या प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा उन पर आ जाती है कि जिसकी कोई भी तुलना नहीं हो सकती, जिसका कोई कंपैरिज़न नहीं हो सकता है, ठीक है? यार बहुत, मैं कह रही हूँ ना कि एक ये नहीं है लड़की, लड़की, लड़की करते रहो, लड़कों की भी सुनो, उनको भी देखो उनके साथ क्या हो रहा है। शादी हो गई तो पत्नी और अपनी माँ के बीच में, ठीक है, सब कुछ सुलह करवाना, उनके बीच में सब कुछ चलता रहे, वो किसके लिए किसकी तरफ से बोले, पत्नी की तरफ से बोले, अपनी मम्मी की तरफ से बोले, उसको खुद समझ में नहीं आता है, वो इतना परेशान घर में आता है इंसान, ठीक है? इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई किसी को समझ नहीं आता है। ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी, मैं सिर्फ एक सिंपल बात ही कर रही हूँ। चाहे छोटा बच्चा हो, लड़का या बड़ा हो, एडल्ट हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, हमेशा प्रॉब्लम सबको होती है। जब कोई तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताए तो उसे हल्के में मत लो, ठीक है? इतने सारे वीडियोज़ आते हैं, इतने सारे केस के वीडियोज़ आते हैं, ठीक है? वो इतनी प्रॉब्लम्स बताते हैं यार कि लड़की शादी के बाद पत्नी इतना परेशान कर रही है, हर चीज़ औरतों की सहूलियत के अकॉर्डिंग बनी हुई है।
इतना टॉर्चर किया जाता है, डराया जाता है। पत्नियाँ भी डराती हैं जिनकी अपने पति से नहीं बन रही होती है कि मैं ये कर दूँगी, औरतों की सुनवाई होती है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने परिवार में, रिलेटिव्स में देखी हैं, ठीक है, कि औरत हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, औरतों की सुनवाई होती है। सोचो उस आदमी पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि इतनी औरतें इतनी ज़्यादा उन्हें परेशान कर देती हैं और सबको लगता है कि सिर्फ परेशानी औरतों को ही होती है। खुद देखो अपने घर में, आप नोटिस करते होगे, क्योंकि यार इंसान को इंसानियत दिखानी चाहिए। भगवान ने आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया कि आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हो। चाहे लड़का छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, आपको उनकी बातें ध्यान से सुननी है, उनको इग्नोर नहीं करना है। आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि इतने केसेस मैं देखती हूँ, इतने वीडियोस मैंने देखे हैं, आंखों के सामने आ जाते हैं, सर्च तो करती नहीं हूँ, जो आ जाता है, जो लगता है ज़रूरी उसे देखना चाहिए कि परेशानियाँ इतनी होती है कि उनकी कहीं सुनवाई ही नहीं होती है, ठीक है। इवन पुलिस में भी इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि आदमियों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि औरत है, कुछ भी कर सकती है। बहुत देखा है मैंने, ठीक है। यार कह रहे हैं ना कि हर किसी को समझो, हर किसी की प्रॉब्लम को समझो। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। रिश्तेदार, रिलेटिव्स, नेबर्स, हर कोई पूछ पूछ कर उन्हें परेशान कर देता है। किसी को समझ नहीं आती कि उस बंदे पर क्या बीत रही है। अगर लड़के लड़की की कोई प्रॉब्लम हो जाए, उनके बीच में कोई लड़ाई हो जाए या अननोन कोई बात हो जाए, लड़के लड़की आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, तो लड़कियां हैरेसमेंट का केस कर देती हैं, मुझे छेड़ रहा था, बदतमीज़ी कर रहा था, जिसमें से ज़्यादातर झूठ भी होता है, ठीक है। लड़कों को हमेशा इस तरह दिखाया जाता है कि तुम्हारी नहीं सुनवाई होगी, तुम्हारा नहीं सुना जाएगा, ठीक है। लड़कियों के कहने पर एफआईआर तक हो जाती है। हमेशा लड़की विक्टिम नहीं होती है, लड़का भी विक्टिम होता है, चाहे शादी हो चाहे ना हो, ठीक है। उनका दर्द कौन समझे, कोई नहीं समझता है उनके बारे में, उनको उनसे किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। लड़का अगर किसी लड़की को 1 मिनट तक देख ले, हालांकि गलत है, लेकिन इसके लिए भी नियम बनाया गया है, इसके लिए भी कानून है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़की लड़के को हैरेस करे, उसको आते जाते गंदी गंदी गालियाँ दे रही हैं, उस पर घटिया घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसमें लड़के को उनसे कोई मतलब है ही नहीं, तो आप उन लड़कियों को क्या कहोगे, उन लड़कों की प्रॉब्लम्स को क्या कहोगे। इवन सीसीटीवी में आने के बाद स्मार्टफ़ोन इतने हो गए हैं, सोशल मीडिया इतना हो गया, उनमें भी उनकी रिकॉर्ड हो जाती है घटिया हरकतें लड़कियों की, ठीक है, जो बदतमीज़ लड़कियाँ होती हैं, ठीक है। तब भी वो लड़कियाँ नहीं डरती है, क्योंकि उनको पता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कुछ भी नहीं होगा। इतनी खुलेआम लड़कों को परेशान करती हैं। मैं खुद देखती हूँ यार, खुद देखती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहती थी। हमेशा ये मत सोचो लड़कियों को ही परेशान किया जाता है, लड़कों को भी किया जाता है, बस उन बेचारों की कोई सुनता ही नहीं है। तक की रिकॉर्डिंग्स होने के बावजूद भी लड़कियां डिनाई कर देती हैं कि ये सब झूठ है, हमारे साथ जो हम बता रहे हैं वही हुआ था। मतलब इतनी दिमागी रूप से पागल हो जाती हैं कि कानून सिर्फ हमारे फेवर के लिए ही बने हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, हर तरीके से लड़के भी सुखी नहीं हैं, चाहे वो अर्निंग को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, करियर को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, उन पर भी प्रेशर होता है, शादी को लेकर हो, वाइफ को लेकर हो, बच्चों को लेकर, ठीक है। मैं ये देखो, हमारे घर में जो हाउस हेल्पर आती है, जो सफाई करती है, उसका हस्बैंड पूरी रात किसी ढाबे पर काम करता है, ठीक है। पूरी रात काम करने के बाद उसे एक दिन के 500 रुपये मिलते हैं। और एक बात बताओ, वो पूरी रात काम करके आते हैं, सुबह वो आकर सोता है, और वो मेड को, उसको हमने बोला है कि तू और घरों में भी काम कर, तेरा पति अकेला कितना काम करेगा, वरना उसके खुद के दिमाग में नहीं आ रही थी, वो तो पूरा दिन सोती रहती थी। एक 2 साल का बेटा, एक 4 साल की बेटी, उनको लेके सो जाएगी, खाना पीना बनाएगी, खिलाएगी, उनको सो जाएगी। उसको ये नहीं दिख रहा कि तेरा पति कितना थकता है, पूरी पूरी रात काम करता है, दिन में भी काम करता है, तुझे भी उसकी हेल्प करानी चाहिए। उसको मैंने बोला, मेरे घर में मेरी मम्मी ने बोला, तब जाके तो वो एक एक दो घरों में उसने काम करना शुरू किया है। अदरवाइज़ उसको बस ये है कि मेरा काम इतना ही है, बच्चों का खाना पीना बनाया और सो गए घर में। सिर्फ उसको इतना ही समझ में आ रहा था। सोचो वो बंदा भी कितना सर्वाइव कर रहा होगा, दिन रात कमा रहा होगा अपने बच्चों को पालने के लिए। भाई किराए पे रहते हैं तो रेंट भी तो देता है, फ्री में तो रहता नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनो, समझो, ठीक है। सिर्फ हर बात को सिरे से डिनाई मत कर दिया करो, मेरी आपसे यही विनती है। वीडियो पर गौर कीजिएगा और जिसको हेल्प की ज़रूरत हो उस पर उसकी हेल्प करिएगा इन मैटर्स को लेके। अब मैं यहीं पे अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।